तुम कौन हो ये सवाल था उनका, जवाबे शब्द नहीं थे बताने को। तुम कौन हो ये मलाल है उनका, तुम कौन हो ये मलाल था उनका, जवाबे हैसियत नहीं थी दिखाने को। और तुम कौन हो ये ज़रूरत थी उनकी, तुम कौन हो ये ज़रूरत थी उनकी, जवाबे शोहरत नहीं थी उड़ाने को। और आखिरी लाइन पे तवज्जो चाहूँगा कि तुम कुछ नहीं बोल कर छोड़ गई मुझको, तुम कुछ नहीं बोल कर छोड़ गई मुझको, बेशक तड़पती होगी कहीं हमें बुलाने को। खैर आदाब हाजरीन, और दिस इज़ तरुण शर्मा। छोटे छोटे से कुछ शेर हैं और वही नाजरीन करूँगा आप सबके समझना। दात नहीं मिलेगी तो मानूंगा कि मुकर्रर हो गए। कि शुरुआत ऐसे है कि सोचा नहीं था लिख पाऊँगा कभी अल्फाजों को तख्ती पे, सोचा नहीं था लिख पाऊँगा कभी अल्फाजों को तख्ती पे, दिल टूटा तो पता लगा कि गम लिखे भी जाते। इसी तरह बहुत कुछ है और धीरे धीरे आप लोगों तक कहीं ना कहीं सबका दिल किसी ना किसी मोड़ पे आके टूटता है। सबका नहीं कहेंगे, जिनकी मोहब्बत लगती है उनका। तो इस कदर था उनके लिए कि सोचा जुदा होना बहुत आसान, जुदा रहना बहुत मुश्किल, जुदा होना बहुत आसान, जुदा रहना बहुत मुश्किल, जुदाई गम बहुत देती, जुदाई ना हो कभी हासिल। जुदा होना बहुत आसान, अमित भाई, जुदा होना बहुत आसान, जुदा रहना बहुत मुश्किल, जुदाई गम बहुत देती, जुदाई ना हो कभी हासिल, जिसे हासिल जुदाई की ये दर्द रात होती है, जिसे हासिल जुदाई की ये दर्द रात होती है, उसे हासिल वसल के सबब की हर बात होती है, उसे हासिल वसल के सबब की हर बात होती है, जो जिंदा रह के भी जिंदा ना हो। गौर फरमाइएगा कि जो जिंदा रह के भी जिंदा ना हो वो जिंदा लाश होता है, जो जिंदा रह के भी जिंदा ना हो वो जिंदा लाश होता है, वो हर पल जख्म भरता है हंसी का ढोंग करता है, वो हर पल जख्म भरता है हंसी का ढोंग करता है। और लगता है इसका तरह के ये तरुण क्या बताए हाल दिल, तरुण क्या बताए हाल दिल, क्या होता है जुदाई में, तरुण क्या बताए हाल दिल, क्या होता है जुदाई में, टूट कर दिल ही दिल से जुदा होता है जुदाई। शुक्रिया शुक्रिया भाई। ये सभी के लिए है क्योंकि ये शाम बहुत हंसी है, तो आप सबके लिए कि ये शाम हंसी है, ये मंज़र रंगी है, आज ज़िंदगी मेरी में कुछ अलग सी खुशी है। ये शाम हंसी है, ये मंज़र रंगी है, आज ज़िंदगी मेरी में कुछ अलग सी खुशी है। ये सब बोलते हैं, ये सब बोलते हैं, ये सब टटोलते हैं कि मेरे चेहरे पे रौनक ये कैसी जमी है। मैं ये जानता हूँ, और फरमाइएगा कि मैं ये जानता हूँ, अपने सभी रिश्तों को पहचानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, अपने सभी रिश्तों को पहचानता हूँ कि ये तरक्की मेरी से बहुत जल रहे हैं। कहीं खुश भी हैं मेरी तरह, अमित भाई की तरह, कि कहीं खुश भी हैं मेरी तरह, पर कई दोस्त मुझ पे अब भी हंस रहे हैं। पर कई दोस्त मुझ पे अब भी हंस रहे हैं। और ये आखिर है इसकी बहुत अच्छी लगेगी उस समय जिस समय हम अपने संघर्ष से उठ के कहीं चले जाएंगे। तो मेरे संघर्ष का समय भी मुझे याद रहता है, दुख कितने थे झेले मुझे ज्ञात रहता है। मेरे संघर्ष का समय भी मुझे याद रहता है, दुख कितने थे झेले मुझे ज्ञात रहता है। ये बीती हुई बातों ने, ये बीती हुई बातों ने कई बातें सिखाई हैं, ये बीती हुई बातों ने कई बातें सिखाई हैं। हर किसी का समय एक जैसा कभी नहीं रहता है, हर किसी का समय एक जैसा कभी नहीं रहता है।
अब इतने बड़े बड़े लोग आज बैठे हैं और मेरे से नहीं हो रहा सुनाने के लिए आज कुछ भी, तो छोटे छोटे से एक शेर है, और जहाँ आपको अच्छा ना लगे बता दीजिएगा कि एक शेर है कि मुझ में अभी तो जिंदा है, मुझ में अभी तो जिंदा है, आज भी मैं शायरी लिखता हूँ, आज भी मैं शायरी लिखता हूँ, सवाल सारे वो तेरे। आज भी मैं शायरी लिखता हूँ, शब्द छेड़ना चाहूँगा कि आज भी मैं शायरी लिखता हूँ, अल्फाज सारे वो तेरे हैं, जो कुछ भी अब मैं लिखता हूँ, ख्याल सारे वो तेरे हैं, ख्याल सारे वो तेरे हैं। खुशियों को भी मैं लिखता हूँ, हंसी पल जब याद आते हैं, खुशियों को भी मैं लिखता हूँ, हंसी पल जब याद आते हैं, गमों को भी लिखता रहता हूँ, ज़ख्म अभी सब ताज़े हैं, ज़ख्म अभी सब ताज़े हैं। और आखिरी है कि शब्दों से मैं बस खेलता हूँ, ये रात जब भी घर आती है। गौर फरमाना दादा कि शब्दों से मैं बस खेलता हूँ, ये रात जब भी घर आती है, तुम्हें याद अभी भी करता हूँ, क्योंकि नींद तभी अब आती है, नींद तभी अब आती है। गलती माफ़। अभी रास्ते में एक छोटा सा शेर बनाया था और दादा के सामने पेश किया था कि उन्होंने कहा मुकर्रर है तो आपके सामने वो ख्याल रखूँगा कि कानूने मोहब्बत के तहत, कानूने मोहब्बत के तहत सजाए उम्र कैद मुकर्रर हुई है। गौर फरमाना कि जब हम एक कानून अगर मोहब्बत का भी होता तो किस तरीके से हमें सज़ा दी जाती, दलीलें पड़ी जाती कि कानूने मोहब्बत के तहत एक सज़ा उम्र कैद की मुकर्रर हुई है। जुर्म बस इतना ही था कि वफ़ाए मोहब्बत कर बैठे थे, जुर्म बस इतना ही था कि वफ़ाए मोहब्बत कर बैठे थे। हमारा एक ना टाइम होता है कॉलेज का, जब हम अपने पापा पे डिपेंड होते हैं, और उस समय अगर हमारे को किसी से मोहब्बत हो जाए और वो टूट जाए तो उसका एक लाजमी एक रीज़न होता है कि विशाल भाई तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो इसका टाइटल भी है कि तुम कौन हो। तुम कौन हो ये सवाल था उनका, तुम कौन हो ये सवाल था उनका, जवाबे शब्द नहीं थे बताने को। तुम कौन हो ये मलाल था उनका, तुम कौन हो ये सवाल था उनका, जवाबे शब्द नहीं थे बताने को। तुम कौन हो ये मलाल है उनका, तुम कौन हो ये मलाल था उनका, जवाबे हैसियत नहीं थी दिखाने को। और तुम कौन हो ये ज़रूरत थी उनकी, तुम कौन हो ये ज़रूरत थी उनकी, जवाबे शोहरत नहीं थी उड़ाने को। और आखिरी लाइन पे तवज्जो चाहूँगा कि तुम कुछ नहीं बोल कर छोड़ गई मुझको, तुम कुछ नहीं बोल कर छोड़ गई मुझको, बेशक तड़पती होगी कहीं हमें बुलाने को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर इजाज़त है आखिरी एक शेर पढ़ने की, समय की भी पाबंदी देखनी पड़ती है। मैं जैसे कि आई बिलोंग टू द पंजाबी फैमिली, तो मैं अगर समझ आए तो मैं एक पंजाबी च अपनी एक ज़रूर शुक्रिया जी ज़रूर ये ख्याल है, अगर आप ख्याल समझें तो इस कदर हैं कि पंजाबी जी कहूँगा कि ख्याल है ने, तो थोड़ा गौर फरमाइएगा कि नहीं मैं तरीके नाल दसांगा तो समझ पै जाएगी कि एक घर बनाया सी मैं ख्यालां वाली रावे। ਉਹਨੂੰ याद कर लो जिन्हों तुसी प्यार करते हो ना, अगर हैगा है नाल तो ਉਹਨੂੰ एक बार याद कर लो, जे अपने जहन च लै लो तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगा कि एक घर बनाया सी मैं ख्यालां वाली रावे, जिथे बैठे सी आपां दोवें निम दी ठंडी छावें, जिथे बैठे गल्लां करदे की होना साडा निकाह वे, या इश्क इहो जिहा करके कोई कीता असी गुनाह वे, या इश्क इहो जिहा करके कोई कीता असी गुनाह वे। मैनू वख होण दा डर तेरी अखां च दिस रहा वे, वख मतलब अलग, मैनू वख होण दा डर तेरी अखां च दिस रहा वे, खजाने कसम साडे प्यार दी तैनू वख नहीं होण दिंदा वे, तैनू वख नहीं होण दिंदा। ऐसे ही कुछ है कि टुटे दिल दी कलम बना के, टुटे दिल दी कलम बना के हंजुआं दी स्याही ला के, हंजू होते हैं आंसू, टुटे दिल दी कलम बना के हंजुआं दी स्याही ला के, जख्मां दी तख्ती ला के,
टुट्टे दिल दी कलम बना के, हंजुआं दी स्याही पा के, जख्मां दी तख्ती ला के, दिते गमां दी कहानी नू अज मैं लिखण बह गया। हाँ जी, मैं लिखण बह गया। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आखिरी शेर से अपनी एक अंत करूँगा कि क्या सुना है, ऐसे लोग बैठेंगे हमारे पास, कुछ है ही नहीं सुनाने के लिए। बड़े बड़े लोग दादा आपसे सीखा कि इश्क के बारे में हम सब लोग लिखते हैं, मैंने भी लिखने की कोशिश की है। हकीकत इश्क, इश्क की हकीकत, कि मोहब्बत की तालीम का नाम है इश्क, मोहब्बत की तालीम का नाम है इश्क, हकीकत के पर्दे से बेनकाब है इश्क। गौर फरमाइएगा कि मोहब्बत की तालीम का नाम है इश्क, हकीकत के पर्दे से बेनकाब है इश्क, वफादारी की एक असली मिसाल है इश्क, वफादारी की एक असली मिसाल है इश्क, किसी के घमंड को जो चूर कर दे वो हथियार है इश्क, किसी के घमंड को जो चूर कर दे वो हथियार है इश्क। और क्या कहें जनाब इस इश्क की तारीफ में, और क्या कहें जनाब इस इश्क की तारीफ में, बस जो महफिलों को रुला दे और अपने यार को हंसा दे, वो इजहार है इश्क, वो इजहार है इश्क। शुक्रिया, शुक्रिया। है बहुत कुछ पर अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।